Hello everyone, मैं हूं Lokesh from Nexus English. Let us continue our adjectives topic. This is the last video of adjectives. So please, if you haven't checked out my previous videos in which we have discussed the type of adjectives, the degrees of adjectives, please check that out. आज हम लोग करने वाले हैं जो उनकी पोजीशनिंग मीन्स कि वो लगाए कहाँ पे जाते हैं वो, और जो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं उसके रिलेटेड इसकी वीडियो रहेगी. सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो विद द पोजीशनिंग. अब पोजीशन कैसे करते हैं? हमारे पास तीन तरीके होते हैं पोजीशन करने के कोई भी एडजेक्टिव्स को. उसमें से पहला आ जाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि कोई भी नाउन होता है, नाउन की खासियत बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं. अब उसको लगाया कैसे जाता है? या तो फर्स्ट पोजीशन बिफोर द नाउन, ठीक है, बिफोर द नाउन. जो भी नाउन मॉडिफाई हो रहा है, सबसे इजी चीज है कि जो भी नाउन हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव जो है उसके जस्ट पहले लगा दिया जाता है. जैसे कि हमने इधर लगाया दिस इज एन इंग्लिश सैडल. अब सैडल है उसको मॉडिफाई कर रहा है ये इंग्लिश, ठीक है. दिस इज द ग्रीनेस्ट लैंड आई एवर सीन. अब लैंड क्या आ गया? नाउन. नाउन किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है? ग्रीनेस्ट, ठीक है. इस तरीके से हमें ये समझ आता है. नेक्स्ट देखते हैं. माई एकिंग बैक, अभी आ गया बैक. वोंट गिव मी द रेस्ट. मेरी कमर जो दुख रही है वो मुझे रेस्ट नहीं करने देती. वो क्या आ गया? एकिंग क्या आ गया? एडजेक्टिव. सेम थिंग, द ग्रीन डोर ओपन स्लोली. यदि मैं बोलूं द डोर ओपन स्लोली, नॉर्मल चीज है. डोर इसमें क्या आ गया? नाउन. कौन सी चीज मॉडिफाई कर रही है? ग्रीन. नेक्स्ट आ जाता है दिस इज द लार्ज टोमेटो प्लांट. और टोमेटो है, ठीक है. अब कैसा है? एडजेक्टिव बताता है लार्ज, ठीक है. इस तरीके से हमारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स पोजीशन किए जाते हैं, ठीक है. इसी तरीके का नेक्स्ट आ जाता है प्रिडिकेटिव अपने एडजेक्टिव्स. जैसे कि उसी का उल्टा है आफ्टर द नाउन. जो भी नाउन्स हों उसके बाद लगाए जाते हैं, ठीक है. शी वोर ड्रेस दैट वाज फ्लैटरिंग. क्या चीज थी? ड्रेस कैसी थी? फ्लैटरिंग, ठीक है. ड्रेस थी कैसी थी? बहुत सुंदर थी, ठीक है. ही इज ए प्रोग्रामर हु इज टैलेंटेड. प्रोग्रामर कैसा था? टैलेंटेड, ठीक है. द डॉग्स टेल विच इज द डॉग टेल्स विच इज बुशी. टेल कैसी है? बुशी. बैग्ड ऑल द वे होम, ठीक है. मैरी वुड बी परफेक्ट फॉर हिम. मैरी कैसी है? परफेक्ट. नेक्स्ट, हर कॉस्ट्यूम इज स्ट्रेंज, ठीक है. क्या चीज परफेक्ट अच्छी स्ट्रेंज है? कॉस्ट्यूम, सिंस इट कवर द हर एंटायर फेस. इस तरीके से हमारे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स लगाए जाते हैं. अब आ जाते हैं जो थोड़े से कम यूज होते हैं रिलेटिवली, वो आते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स. ये कब लगाए जाते हैं? जो भी नाउन है उसके जस्ट बाद लगाए जाते हैं, ठीक है. हमने क्या देखा? बेसिकली एट्रीब्यूटिव में हम जस्ट पहले लगाते हैं, पोस्ट पॉजिटिव में जस्ट बाद में लगाते हैं, ठीक है. इसमें कैसे आ जाता है? द शेयर होल्डर्स प्रेजेंट वोटेड अगेंस्ट द चेयरमैन. चेयर होल्डर्स कौन से वाले? प्रेजेंट, जस्ट बाद में लगाया गया, ठीक है. आई विश आई हैड कैट्स प्लेंटी टू प्ले विद. कैट्स क्या आ गया? अपन नाउन. कौन सी चीज मॉडिफाई कर रही है? प्लेंटी. उसके बाद में लगाया गया. आई यूज टू वर्क इन अकाउंट्स, ठीक है. अकाउंट्स अपना नाउन आ गया. क्या चीज मॉडिफाई कर रही है? पेएबल, ठीक है. नाउन के जस्ट बाद लगाए जाने वाले पोस्ट पॉजिटिव में माने जाते हैं, ठीक है. इतना समझ आता है तो आगे चलते हैं. आगे जो कुछ मिसलेनियस चीज़ें, कुछ जो एक्सेप्शंस आ जाती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं. कुछ वर्ड्स हैं जो लैटिन से लिए गए हैं, ठीक है. और लैटिन से लिए गए हैं इस वजह से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है. जैसे कि अपने कुछ वर्ड्स हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, इस तरीके के कुछ वर्ड्स. इसमें से जो 5 हैं, कौन से? इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, ठीक है. ये 4 अपना कंपैरेटिव मीनिंग खो गए हैं. मतलब इनका भी कंपैरेटिव वर्जन नहीं है. जैसे हमने डिग्रीज में किया था. इफ यू हैव चेक्ड आउट माय प्रीवियस वीडियो, हमने उसमें डिस्कस किया था डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है. अब क्या है, इनकी कंपैरेटिव जो डिग्री नहीं है तो हम इसे एज इट इज यूज करते हैं. और इनके साथ कैसे यूज करते हैं? ही हैड अ मेजर एक्सीडेंट. एक्सीडेंट कैसा है? मेजर. अब कंपेयर नहीं कर सकते कितना, ठीक है. मेजर तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. अब उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी तरीके से.
ही सस्टेन्ड माइनर इंजरीज, इंजरीज कैसी, माइनर। शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर, डिजाइनर कैसी है, इंटीरियर, ठीक है। देयर ऑनिंग कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट द एक्सटीरियर ऑफ योर्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट किसकी चीज का, होम का एक्सटीरियर, ठीक है। वो वाह कर रहे थे किस चीज की, होम के एक्सटीरियर की। आई सस्पेक्टेड ही हैज सम अल्टीरियर मोटिव्स, मोटिव्स कैसे, अल्टीरियर मतलब रिजल्टिंग बोल सकते हैं जैसे, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये कुछ वर्ड्स हैं, बट अभी हमने सिर्फ 5 की बात की है, बाकी जो है आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस जो है जैसे इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड प्रायर, ये कुछ भी हैं, इनके साथ अभी भी कंपैरेटिव मीनिंग है। ये किस लिए यूज किए जाते हैं, कंपैरिजन के लिए। बट दिक्कत कहाँ पे आती है, हम लोग डेली लैंग्वेज में देन यूज कर लेते हैं, ठीक है। देन यूज होता है, बट दिक्कत कहाँ पे, देन नहीं, हम लोग इसकी जगह पे टू यूज करना होता है, ये चीज है, ठीक है। जॉब इज सुपीरियर टू योर्स, हमेशा हम लोग कहीं भी सुन लो, किसी के मुंह से सुन लो, किसी कहीं पे भी सुन लो, हमेशा देन यूज करता नजर आएगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो देन का यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज ही इज टॉलर देन हिम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देन यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, लैटिन वर्ड्स हैं, इसकी वजह से हम लोग इसके साथ टू का यूज करते हैं, जैसे और देख लेते हैं, मैरी सीनियर देन मी बाय 6 ईयर, टू, मैरी इज सीनियर टू मी बाय 6 ईयर्स, पीटर इज जूनियर टू मी इन द सर्विस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं ये वर्ड्स। इतना क्लियर होता है, चलो आगे देखते हैं। आगे आ जाता है कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन से बनाए जाते हैं। नाउन से कैसे बनाए जाते हैं, कुछ वर्ड्स ऐड करके, जैसे वाई, एल और IAL, इस तरीके के हम लोग वर्ड्स ऐड करते हैं। इनके साथ देखते हैं कैसे वर्ड्स आते हैं, ये कुछ, ठीक है। वाई लगा के कैसे, लक अपना नाउन है, वाई लगा के लकी, हेयर हेयरी, स्टॉर्म स्टॉर्मी, लेंथ लेंथी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है AL लगा के, एक्सीडेंट एक्सीडेंटल, नेचर नेचुरल, मैजिक मैजिकल, कॉमर्स सॉरी यहाँ पे आ गया IAL वाला, कॉमर्स के साथ कमर्शियल, फाइनेंस के साथ फाइनेंशियल। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं नाउन्स को एडजेक्टिव्स में। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ब्स के साथ। पहले हमने नाउन के साथ किया, अब अपना वर्ब्स के साथ। वर्ब्स के साथ कैसे यूज होता है, पहली चीज आ गई अपने पास सफिक्स, ठीक है। कौन से एबल, IOS, ए, फुल, एक और लेस, ठीक है। जैसे स्पीड, स्पीडी, ठीक है। तेज, तेज होना, ठीक है। आगे आ गया एबल, रीड, रीडेबल, रीड पढ़ना, रीडेबल पढ़ने लायक, ठीक है। इंजॉय, इंजॉय कर होना, इंजॉय करना, और इंजॉयबल, इंजॉय होने लायक, ठीक है। शेक, शेक करना, शेकेबल, हिलाने लायक, लाफ, लाफेबल, सेम थिंग IOUS के साथ। कंटिन्यू, कंटिन्यू करना, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू होते रहना, ठीक है। जज, जजमेंटल, ठीक है IAL के साथ। फुल के साथ कैसे आगे, हेट के साथ हेटफुल, हेल्पफुल, फॉरगेट के साथ फॉरगेटफुल, ठीक है। IC के साथ सीन का, सी का सीनिक, और लेस के साथ जैसे टायर है टायरलेस, ठीक है। इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं चेंज करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है जो एडजेक्टिव से दूसरा एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। कैसे, LY लगा के, IVE, AL, IESH, IER, ठीक है, EST, इस तरीके से लगा के। वीक अपने आप में है, जैसे मैं बोल दूं कि इट इज द वीक पेन, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी चेंज माय, ठीक है, पेन बड़ा वीक है, ठीक है, चल नहीं रहा, उस तरीके से बोलते हैं। वीकली कुछ होना, ठीक है, इस तरीके से। करेक्ट, करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर क्या आ गया अपने पास, नाउन आ गया। कॉमिक, बुक, बुक तो कोई भी हो सकती, कैसी बुक है, कॉमिक। ग्रीन स्क्रीन, ठीक है।
easy, for example book, easy book, fine art, ठीक है। इस तरीके से हम लोग किसी तरीके से, ये ऑलरेडी एडजेक्टिव है, बट इधर उसी चीज के एडजेक्टिव्स के और कैसे यूज कर सकते हैं, एल वाई लगा के, जैसे वीकली, पुल, ठीक है, बहुत ही हल्का पुल, करेक्टिव लैंग्वेज, ठीक है, कॉमिकल कैरेक्टर, ठीक है, ग्रीनिश लैंड आ गया, इजियर, इजियर फॉर एग्जांपल इजियर हैंडलिंग, फाइनेस्ट वाइन, ठीक है। इस तरीके से कुछ अपने बन जाते हैं, ठीक है। इसके साथ पे लिखी दें वीक फॉर्म, ठीक है। चलो ये क्लियर होता है। नेक्स्ट आ जाता है अपना डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट एंड लास्ट। दो चीजें, दो वर्ड्स अपना, लेटेस्ट और लास्ट। लेटेस्ट मीन बताता है न्यूएस्ट, सबसे न्यू चीज, ठीक है, और लास्ट बताता है जो पहले हो चुका हो, ठीक है। आर्स इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, आर्स इज द, हमारा जो घर है गली में सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। इस मीनिंग, इसका मीनिंग ये लास्ट एकदम। द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन, बुक का लास्ट चैप्टर जो है बहुत ही केयरलेसली लिखा गया। अब बुक में कितने भी चैप्टर हो, जो एंड में आए, बिल्कुल एंड वाला चैप्टर है, उसे हम लोग लास्ट में बोलते हैं। अरविंद वॉज ऑलवेज अप टू डेट ऑन द लेटेस्ट फैशंस, ठीक है। अरविंद हमेशा अपडेट रहता है, जो भी लेटेस्ट, मतलब जो भी अभी आया हो जो चीज़, ठीक है, जो ट्रेंडिंग हो, उसे बोल देते हैं लेटेस्ट। द चेयरमैन वॉज द लेटेस्ट टू अनाउंस द हिज रेजिग्नेशन, जो चेयरमैन था उसने सबसे एंड में बताया अपनी रेजिग्नेशन के बारे में, ठीक है। इस तरीके से रहता अपना लास्ट और लेटेस्ट के बारे में। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर। बस इनमें हल्का सा फर्क यह है, जो एल्डर है वो पीपल के लिए रिजर्व्ड है, ओल्डर है थिंग्स के लिए और पीपल दोनों के लिए, ठीक है। ही इज माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है। ही इज माई ओल्डर ब्रदर, वो भी मेरा बड़ा भाई है, दोनों सेम के लिए यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, शी इज एल्डर ऑफ द टू, वो दोनों से बड़ी है, ठीक है। शी इज ओल्डर ऑफ द टू, वो दोनों से बड़ी है, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों, जब हम लोग चीज़ें डिस्क्राइब करने लगते हैं तब हम लोग एल्डर यूज नहीं कर सकते, ओल्डर करते हैं, ठीक है। यदि मैं बोलूँ कि दिस चेयर इज ओल्डर देन दैट वन, मतलब ये चेयर पुरानी है उससे, ठीक है। बेसिकली एल्डर का मीनिंग हम लोग ये भी बोल देते हैं बड़ा होना, ठीक है। ओल्डर हम लोग यूज करते हैं पुरानी चीज़ों के लिए भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया फार्दर और फर्दर। ये बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि फार्दर कहाँ लगाएं, फर्दर कहाँ लगाएं, ठीक है। फार्दर लगाता है एक्चुअल डिस्टेंसेस का, ठीक है, और फर्दर फिगरेटिव डिस्टेंसेस। फिगरेटिव और एक्चुअल डिस्टेंसेस मतलब जो हम लोग नाप सकते हैं एक्चुअली में, वो अपने आगे एक्चुअल डिस्टेंसेस में, जो हम लोग सिर्फ अंदाज़ा बताते हैं फिगरेटिव, ठीक है, वो हम लोग बताते हैं फर्दर से, ठीक है। और किसी चीज़ से कंपेयर करना, जैसे रेड कार इज फार्दर अवे देन द ब्लू कार, जो रेड कार है वो बहुत दूर है ब्लू कार से, ठीक है। दे कुडंट वॉक एनी फार्दर दैट डे, ठीक है, वो और दूर नहीं चल पाए, ठीक है। वी नीड टू रिसर्च फर्दर इनटू दिस मैटर, ठीक है, हमें इस मैटर में और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। द फर्दर फील्ड इज वेयर वी पुट द न्यू हॉर्सेस, ठीक है, जो आगे आने वाली जो फील्ड है, जो दूर है, ठीक है, उस फील्ड में हम लोग हमारे घोड़े रखते हैं। अब इस तरीके से देखा जाए तो फील्ड की बात हुई है, जो आगे होगी, आगे आने वाली, ठीक है, ये बाद वाली बोल देते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग रखते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डिफरेंस बिटवीन नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट सबसे नज़दीक हो जाता है, नेक्स्ट होता है एकदम बाद वाला, ठीक है। जैसे मुंबई इज द सी पोर्ट नियरेस्ट टू यूरोप, ठीक है, मुंबई जो है वो सी पोर्ट है यूरोप के सबसे पास पे, ठीक है। वेयर इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स, ठीक है, फोन बॉक्स सबसे नज़दीक फोन बॉक्स कौन सा है, ठीक है। करीम शॉप इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, मतलब जो करीम का जो शॉप है करीम की, वो पोस्ट ऑफिस के जस्ट बाद है, जस्ट बाद में, ठीक है। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस,
मेरे अंकल मेरे घर से अगले वाले घर में रहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट अपना। ठीक है, पॉइंट ऑफ फोकस जो है वो क्या है, काफ़ी चीज़ों के लिए जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तब हम लोग टू लगाते हैं ना के देन। ठीक है, जब ये वर्ड्स हों, प्रेफरेबल, प्रेफर, फर्दर और नेक्स्ट, 4 वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे से याद कर लो, इनके साथ हमेशा टू आएगा ना कि देन। तो कैसे आएगा, आई वुड प्रेफर टी टू कॉफी, टी विदाउट मिल्क इज प्रेफरेबल टू कॉफी। ठीक है, पॉल थ्रू द बॉल फर्दर टू स्टीव, कैन आई सीट नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत यूज करते हो, टू यू एट द रेस्टोरेंट। ठीक है, अब ये क्या है, देन की जगह पे हम लोग टू कहते हैं, हमेशा याद रखना नेक्स्ट के साथ टू आता है, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट टू जो है वो हम लोग डेली यूज करते हैं। क्लियर है, ये कहानी थी अपनी एडजेक्टिव्स की, बहुत ही ईजी चीज़ है। ठीक है, किसी भी चीज़ के रिकैप करना चाहिए तो मतलब किसी भी नाउन को खासियत बताने वाले वर्ड्स अपने एडजेक्टिव्स में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो आई विल बी अपलोडिंग अ न्यू टॉपिक फॉर यू गाइस। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ़ यू हैवंट चेकड आउट माई प्रीवियस वीडियोज़ प्लीज़ डू। और ये सीरीज़ अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी यहाँ पे, और आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं इस भी सीरीज़ से, जो कि ग्रामर में जो बेसिक मिस्टेक्स हैं सारी की सारी यहाँ पे दूर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हम लोग रेगुलरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।